विशाल हिंद महासागर के बीचों बीच चूना पत्थर के टुकड़ों की एक श्रृंखला, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका से जोड़ती है। सदियों से इस रहस्यमय संरचना ने मानव जाति की कल्पना को मोहित किया है। मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ इसका अस्तित्व ही बहस छेड़ देता है, आस्था, इतिहास और वैज्ञानिक जिज्ञासा को आपस में जोड़ता है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है जो सदियों से प्रकृति की कठोर शक्तियों द्वारा आकार दी गई है, या यह इंजीनियरिंग का एक प्राचीन चमत्कार है जो बीते युग की सरलता का प्रमाण है? राम सेतु की कथा रामायण से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है। यह महाकाव्य भगवान राम, जो विष्णु के अवतार हैं, और अपनी प्यारी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनकी वीरतापूर्ण खोज की कहानी कहता है। लंका तक पहुंचने के लिए, जहां रावण ने सीता को बंदी बना रखा था, राम ने वानर सेना की सहायता मांगी, जो उनके प्रति समर्पित वानर सदृश मानवों की एक सेना थी। कुशल वास्तुकार और राम के भक्त नल के मार्गदर्शन में वानर सेना ने समुद्र के विशाल विस्तार में एक पुल के निर्माण के महान कार्य को शुरू किया। अथक परिश्रम करते हुए वे विशाल शिलाखंडों और चट्टानों को ढोकर उथले पानी में रणनीतिक रूप से रखते गए। जैसा कि किंवदंती है, पत्थर चमत्कारिक ढंग से तैरते रहे, प्रकृति के नियमों को धता बताते हुए उन पर अंकित राम के दिव्य नाम से उनकी उछाल पैदा हुई। इस प्रकार राम सेतु का पुल बना, जो राम और उनके वफादार अनुयायियों के अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह आशा के प्रतीक के रूप में कार्य करता था, जो असंभव बाधाओं का सामना करने में ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक मूर्त अभिव्यक्ति है। आज भी राम सेतु की कथा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। अटूट विश्वास और सामूहिक प्रयास से जो असाधारण उपलब्धि हासिल की जा सकती है, उसकी एक शक्तिशाली याद दिलाती है। रामायण एक कालातीत महाकाव्य जिसने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है, राम सेतु के निर्माण और महत्व का विशद विवरण प्रस्तुत करता है। यह पुल महज भौगोलिक विवरण से कहीं बढ़कर कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बुराई पर अच्छाई की, निराशा पर विश्वास की और विपत्ति पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। पुल के निर्माण को ही एक स्मारकीय उपक्रम के रूप में दर्शाया गया है, जो राम के अनुयायियों की अटूट भक्ति का प्रमाण है। वानर सेना राम के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा से प्रेरित होकर भारत में रामेश्वरम और रावण के द्वीपीय राज्य लंका के बीच की खाई को पाटने के लिए अथक परिश्रम करती रही, पहाड़ों को या यूं कहें कि चट्टानों को हिलाती रही। रामायण में वर्णन किया गया है कि कैसे तत्वों ने भी राम की इस नेक खोज में सहायता की। समुद्र देवता राम की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर पुल के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, जिससे पत्थर तैरते रहते हैं और स्थिर रहते हैं। यह दिव्य हस्तक्षेप राम के मिशन के ब्रह्मांडीय महत्व और उनके उद्देश्य की धार्मिकता को रेखांकित करता है। पुल के अस्तित्व ने राम और उनकी सेना को समुद्र पार करने, रावण का सामना करने और अंततः सीता को बचाने में सक्षम बनाया। यह धर्मात्माओं के लिए आशा का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि विश्वास, दृढ़ संकल्प और एकता के साथ सबसे फॉर्मिडेबल बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। राम सेतु की कहानी, जैसा कि रामायण में वर्णित है, एक साहसिक कहानी की सीमाओं से परे है। यह मानवीय स्थिति के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी विश्वास, साहस और सामूहिक प्रयास विजय का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। राम सेतु के स्थायी रहस्य ने न केवल धर्मशास्त्रियों और इतिहासकारों, बल्कि वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को भी मोहित किया है, जो अनुभवजन्य अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जांच, उन्नत तकनीकों और कार्यप्रणालियों को नियोजित करते हुए इस गूढ़ संरचना की भूवैज्ञानिक संरचना, आयु और निर्माण पर प्रकाश डालती है, जिससे और बहस और साजिश बढ़ती है। सैटेलाइट इमेजरी में पाक जल्द मरुमध्य में फैले छिछले, रेत के किनारे और जलमग्न लकीरें दिखाई देती हैं। ये चित्र, जबकि मानव निर्मित संरचना का निर्णायक प्रमाण नहीं है, अटकलों और आगे की जांच के लिए चारा प्रदान करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि ये संरचनाएं एक प्राकृतिक भूमि पुल के अवशेष हो सकते हैं, जो सुदूर अतीत में दर्ज इतिहास से पहले मौजूद थे। भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु संरचना की संरचना का अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि यह मुख्य रूप से चूना पत्थर के किनारों और प्रवाल भित्तियों से बना है। ये निष्कर्ष एक प्राकृतिक उत्पत्ति का सुझाव देते हैं,
जो समुद्री तलछट के संचय और प्रवाल के विकास के माध्यम से सहस्राब्दियों से बनी है। हालांकि बलुआ पत्थर के शिलाखंडों की उपस्थिति ने प्रतिवादों को हवा दी है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ये प्राचीन उत्खनन और निर्माण के प्रमाण हो सकते हैं। समुद्री पुरातत्वविदों ने राम सेतु क्षेत्र की पानी के नीचे की खोज की है, जो जलमग्न संरचनाओं या कलाकृतियों के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं, जो इसके निर्माण में मानवीय हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं। जबकि इन अन्वेषणों ने क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक व्यापार मार्गों में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना का निर्णायक प्रमाण मायावी बना हुआ है। वैज्ञानिक अन्वेषण में प्रगति के बावजूद राम सेतु को लेकर रहस्य बना हुआ है। जो लोग इसे एक प्राकृतिक संरचना के रूप में देखते हैं और जो लोग इसे मानव निर्मित चमत्कार मानते हैं, उनके बीच बहस जारी है। दोनों पक्ष अपने दृष्टिकोण के लेंस के माध्यम से वैज्ञानिक आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। खंड 4 एडम्स ब्रिज या राम सेतु, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण। राम सेतु के निर्माण को समझने की कोशिश कर रहे भूवैज्ञानिकों ने क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। ये सिद्धांत इस अनूठी भू आकृति के अस्तित्व के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। इसके निर्माण का श्रेय मानवीय हस्तक्षेप के बजाय प्राकृतिक प्रक्रियाओं को देते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत से पता चलता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक पूर्व भूमि कनेक्शन का अवशेष है, जो पिछले हिमयुग के दौरान मौजूद था। चूंकि वैश्विक तापमान काफी कम था, समुद्र का स्तर भी बहुत कम था, जिससे वह भूमि उजागर हो गई, जो अब हिंद महासागर के नीचे डूबी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार यह उजागर भूमि पुल जानवरों और शायद शुरुआती मनुष्यों को भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका के बीच प्रवास करने की अनुमति देता होगा। एक अन्य सिद्धांत का मानना है कि राम सेतु सहस्राब्दियों से समुद्री धाराओं द्वारा रेत और तलछट के निरंतर जमाव का परिणाम है। पाक जलडमरू मध्य जटिल और गतिशील धाराओं की विशेषता है, जो भारी मात्रा में तलछट का परिवहन कर सकती थी, धीरे धीरे जमा होकर छिछले और द्वीपों की श्रृंखला बनाती है, जिसे हम आज देखते हैं। चूना पत्थर की उपस्थिति, समुद्री जीवों के संचय से बनने वाली एक तलछटी चट्टान इस सिद्धांत का और समर्थन करती है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट सीमा क्षेत्र के भूविज्ञान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ है और इसने इस क्षेत्र में द्वीपों, छिछले और जलडमरू मध्य के निर्माण को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, संभावित रूप से राम सेतु के निर्माण में योगदान दिया है। जबकि ये भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण राम सेतु की प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं, उन्होंने बहस को पूरी तरह से शांत नहीं किया है। बड़े बलुआ पत्थर के शिलाखंडों की उपस्थिति प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से चूना पत्थर के निर्माण में जगह से बाहर है, प्राचीन मानव भागीदारी के बारे में अटकलों को हवा देना जारी रखती है, जिससे और जांच और विश्लेषण को बढ़ावा मिलता है। खंड 5 डेटिंग डिबेट मिथक बनाम विज्ञान। राम सेतु की आयु महत्वपूर्ण विवाद का विषय है। अनुमान इस आधार पर बेतहाशा भिन्न होते हैं कि कोई पौराणिक कथा का पालन करता है या वैज्ञानिक डेटिंग विधियों पर निर्भर करता है। यह विसंगति आस्था आधारित मान्यताओं को अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ सामंजस्य बिठाने की चुनौती को उजागर करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामायण त्रेता युग के दौरान हुई थी, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से दूसरा है। अनुमान है कि यह काल लाखों साल पहले हुआ था, जो राम सेतु के निर्माण को सुदूर प्रागैतिहासिक युग में रखता है। हालांकि वैज्ञानिक डेटिंग के तरीके एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। राम सेतु क्षेत्र से एकत्र किए गए प्रवाल नमूनों के कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसकी उम्र लगभग 4000 से 7000 साल पुरानी है। यह इन विशिष्ट प्रवाल संरचनाओं के निर्माण को अभिनव युग के भीतर रखता है, एक ऐसी अवधि जो पिछले हिमयुग के बाद अपेक्षाकृत स्थिर समुद्र के स्तर की विशेषता है। डेटिंग में यह विसंगति उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है जो रामायण की शाब्दिक सच्चाई में विश्वास करते हैं। पौराणिक कथा के आलोचकों का तर्क है कि राम सेतु की वैज्ञानिक डेटिंग महाकाव्य में वर्णित घटनाओं को खारिज करती है। हालांकि रामायण के समर्थक वैकल्पिक व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ का तर्क है कि वैज्ञानिकों द्वारा दिनांकित प्रवाल नमूने बहुत पुरानी संरचना पर विकास की केवल एक हालिया परत का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह कि राम सेतु की अंतर्निहित नींव काफी पुरानी हो सकती है।
दूसरों का सुझाव है कि रामायण में वर्णित घटनाएं शाब्दिक होने के बजाय प्रतीकात्मक हो सकती हैं, जो एक आध्यात्मिक सत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ऐतिहासिक सटीकता को पार करती है। राम सेतु की आयु को लेकर चल रही बहस आस्था और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जटिलताओं को रेखांकित करती है। जबकि वैज्ञानिक डेटिंग के तरीके क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इन निष्कर्षों की व्याख्या अक्सर किसी के विश्वदृष्टि और आस्था आधारित कथाओं बनाम अनुभवजन्य साक्ष्य पर उनके द्वारा दिए गए भार पर निर्भर करती है।